बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। आज का हमारा जो मौजू है वो है एज़ोस्पर्मिया, यानी क़ुव्वत तौलीद का ख़त्म हो जाना या मुनक़ता हो जाना। कोई पैदाइशी नक्स ना हो तो इसका इलाज मुमकिन है। बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो इससे अल्हम्दुलिल्लाह इलाज से वो ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा पेचीदा मसला होता है। मुआलिज और मरीज़ का आपस में राब्ता रहना ज़रूरी है। मुआलिज और मरीज़ जो हैं वो मेहनत करें, तवज्जो करें, दोनों भरपूर मेहनत करें, तवज्जो करें। ग़िज़ाई इलाज और अद्वियात से इलाज तवज्जो के साथ करें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता है और स्पर्म जो हैं वो दोबारा पैदा हो जाते हैं। इसकी मेन बड़ी जो वजूहात हैं वो दो हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि इंसानी जिस्म में 3 तरह के ही जहर होते हैं जिनकी वजह से स्पर्म जो हैं, जिनके बढ़ जाने की वजह से स्पर्म जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि असाबी तहरीक वाले मरीज़ जो हैं वहाँ जो है वो आतिशगी जहर होता है। उज़लाती तहरीक वाले मरीज़ों में जो है वो जो है बवासीरी जहर होता है और गुद्दी तहरीक वाले या गर्मी वाले मरीज़ों में जो है वो सोज़ाकी जहर होता है। तो असाबी तहरीक जो है वो असाबी उज़लाती से, असाबी गुद्दी से असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी तक इस जहर का जो है ना वो असर रहता है जो आतिशगी जहर है। तो उज़लाती और वैसे जो तीनों तहरीकों में जो है वो जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुशाहिदे में आए हैं, आपने तहरीक को मद्देनज़र रखना है। ज़्यादा जो मुशाहिदे में आए हैं वो ज़्यादा असाबी तहरीक वाले और गुद्दी तहरीक वाले मरीज़ों में जो है ना वो एज़ोस्पर्मिया की बीमारी पाई जाती है। तो ऐसे मरीज़ों का इलाज तवज्जो के साथ करने के साथ साथ उनकी ग़िज़ा जो है वो मुकम्मल चेंज कर दें, उनकी ग़िज़ा मुकम्मल बदल दें। मेरे पास मेरे मुशाहिदे में है, जब मैं तालिब इल्म था, बिल्कुल इब्तदाई मेरे दिन थे, तो मैंने अपने असातिज़ा से ये सीखा। एक पेशेंट का भी हवाल इसी तरह का है। तो मरीज़ को जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो इंशाल्लाह किसी फिर वीडियो में उस मरीज़ की जो कंडीशन थी उसका अहवाल था वो आपके सामने बयान करूँगा। तो मरीज़ को जल्दी नहीं करनी चाहिए। मरीज़ जो है ये देखें कि ये स्पर्म का पैदा होना जो है ये कोई आसान काम नहीं है। अगर डेड हो चुके हैं ये बड़ा मुश्किल सा मरहला होता है, लेकिन मेहनत की जाए, तवज्जो की जाए तो इंशाल्लाह स्पर्म पैदा हो सकते हैं। असाबी तहरीक में या आतिशगी मादा की वजह से अगर स्पर्म जो हैं वो ख़त्म हो जाएं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा जो है वो तीन शदीद जिसको हम कहते हैं, उसका नुस्खा आप नोट कर लें। वो तीन शदीद का नुस्खा जो है ना वो बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसमें लौंग है 1 तोला, दारचीनी जो है वो 3 तोला है और जलवतरी जो है वो 2 तोला है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह पाउडर कर लें, इनके कैप्सूल भर लें, 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। तो वो इस्तेमाल करें सुबह, दोपहर, शाम। और साथ जो है वो उज़लाती गुद्दी ग़िज़ा जो है, उज़लाती गुद्दी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ अरसे तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, स्पर्म पैदा होना शुरू हो जाएंगे, कुव्वतें बहाल हो जाएंगी, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। दूसरी सूरत जो है वो गुद्दी तहरीक में या सोज़ाकी जहर कह लें इसको, तो इसमें जो है वो भी ये अपना गुद्दी गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से स्पर्म जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक बात और जहन नशीन कर लें कि आग, हवा और पानी ये लाज़िम मलजूम है जिस्म में भी इनकी। इसी तरह जिस तरह इंसानी जिस्म को ज़रूरत है, इसी तरह स्पर्म को भी ये तीनों चीज़ें मादा मनविया में मौजूद होंगी। तो जिस्म में मौजूद होंगी तो फिर भी वो परवरिश पाएंगे। जैसे आप समझ लें कि अगर खुश्की इतनी बढ़ जाएगी तो वो डेड हो जाएंगे, अगर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी तो वो जल जाएंगे, अगर रतूबात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उनको हरारत नहीं मिलेगी या उनको अपना हवा नहीं मिलेगी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आप कोई पौधा देख लें, उसको अगर हरारत ना मिले, हवा ना मिले, रोशनी ना मिले, तो पानी ना मिले
तो वो डेड हो जाता है, वो ज़िंदगी उसमें ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। या इंसान कोई अगर इनको इसमें से तीनों चीज़ें ना मिलें तो वो उसमें बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरह स्पर्म में भी, इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि तीनों चीज़ें जो हैं जिस्म में मौजूद होनी चाहिए। अगर कोई एक चीज़ भी बढ़ जाए, एक जहर भी बढ़ जाए, तो फिर जो स्पर्म हैं वो मफकूद हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका इलाज, अब गुद्दी तहरीक में अगर मसला पैदा हो जाए तो इसमें जलन होती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से जलन होती है। या सुजाकी जहर की मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया कि इसमें जो है सुजाक की सूरत हाल होती है, पीप आना शुरू हो जाती है, उज़व में ज़ख्म हो जाता है, जलन पैदा हो जाती है पेशाब में, और उज़व में जलन और दर्द रहती है। तो सुजाकी जहर का इलाज जो है वो आपने गुद्दी असाबी से, असाबी गुद्दी या असाबी उजलाती ग़िज़ाएँ साथ इस्तेमाल कराएं। और इसके लिए नुस्खा नोट कर लें। नुस्खा इसके लिए है, जो मैंने पिछला नुस्खा बयान किया वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा भी बहुत अच्छा नुस्खा है। 7 लुबान, 7 बहरोज़ा, राल सफ़ेद, कोहर बाशमी, गूंद कीकर, ये सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है। 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। इसके साथ मुगल्लज़ सफ़ूफ़ जो है, असाबी गुद्दी मुगल्लज़ सफ़ूफ़ इस्तेमाल कर लें, वो मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद है, असाबी गुद्दी मुगल्लज़ सफ़ूफ़। इसके अलावा ये सफ़ूफ़ भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसका नुस्खा जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मुगल्लज़ ख़ास कहते हैं। सल मिस्री, सल पंजा, मूसली सफ़ेद इंडिया की अच्छी क्वालिटी की, हब्बुज़्ज़लम, तुखम कूंच, ताल मखाना, ये सारी चीज़ें 40-40 ग्राम कर लें। अब इसमें आपने इलायची सब्ज़ और आंवला 20 ग्राम जो है, वो 20-20 ग्राम जो है, दोनों चीज़ें ये शामिल कर लें। और आखिर में कूज़ा मिश्री जो है 240 ग्राम इसमें शामिल कर, इसको अच्छी तरह पाउडर कर लें। इसका जो है वो 1 चम्मच जो है दिन में 10 ग्राम तक जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 बार इस्तेमाल करें दूध के साथ। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ गुद्दी मरीज़ जो है, या गर्मी वाला मरीज़ जो है जिसके स्पर्म नहीं है, इसके इस्तेमाल से स्पर्म आना शुरू हो जाएंगे। इसको छोड़े ना, मुसलसल इस्तेमाल करें, और इससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, शफा होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल, करम और रहमत फरमाए, और हम सब को तंदुरुस्ती और सेहत वाली अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इस दुआ के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई किसी वीडियो में। कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।